आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माध्य निकालना सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, ये दिया गया है आपको। और उसके बाद दी गई है नीचे बारंबारता, जो संख्या दी गई है। इस तरह के क्वेश्चन का आप वर्ग अंतराल, ठीक है, वाले क्वेश्चन का आपको निकालना है समांतर माध्य। देखिए, आइए पहले देख लेते हैं माध्य का फॉर्मूला। समांतर या इसे समांतर माध्य बोलते हैं। ठीक है, माध्य या समांतर माध्य आपको जब भी ज्ञात करना होगा तो क्या करोगे आप। ठीक है, इसका फॉर्मूला है आपके पास, माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है योग या जोड़, और बारंबारता को प्रदर्शित करते हो आप लोग एफ से। ठीक है, सिग्मा का अर्थ क्या है, योग या जोड़, और बारंबारता को किससे प्रदर्शित करोगे, एफ से। ये क्या हो गई आपकी, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, वर्ग अंतराल दिए गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको निकालना है माध्य, और नीचे दी गई है आपको बारंबारता। ठीक है दोस्तों, तो क्या करोगे आप, इसकी टेबल बना लो नीचे। सॉल्यूशन में जो मैंने बनाई है, इसी तरह आपको क्या बना लेनी है, टेबल बना लेनी है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा वर्ग अंतराल। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, इस तरह करके, और फिर उसके बाद लिखी है मैंने बारंबारता। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अब एक्स निकाल लोगे और एफ गुना एक्स निकाल लोगे आप, क्योंकि माध्य का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स गुना, सॉरी, सिग्मा एफ एक्स बटे एफ। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। तो अब देखिए आप, ये जो मान दिया गया है आपको, ये बारंबारता है, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। अब एफ हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, जो बारंबारता होती है उसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब निकालना है आपको एक्स। ठीक है, इस एक्स को क्या लिखोगे, इससे अगले खाने, ये जो डब्बा दिया है इसमें लिखो, एक्स का मान होता है मध्यमान। यानी कि जो 0 और 10 दिया है हमें, इन दोनों का जोड़ करने के बाद जो आधा होगा उसे क्या बोल दोगे आप, मध्यमान। इसलिए हम 0 + 10 और बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 बटे 2 बराबर 5। 10 का आधा कितना, 5। जैसे ही 10 + 20 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 30, और 30 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 15। ठीक है, कितना आया, 15। ऐसे जोड़ना है आपको, आपके पास आ गया 15। 20 और 30 कितने हुए, 50, और 50 का आधा कितना होगा, 25। ठीक है, आगे चलिए। 10, 20, 30, 30 का आधा 15, इसी तरह 20 और 30 का आधा कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब देखिए आप, इतना कर लिया हमने, 20, 30 का आधा 25, ऐसे ही 30 और 40 का आधा कितना होगा, 35, 70 का आधा 35, 40 और 50 का आधा कितना, 45, 90 का आधा कितना होता है, 45। अब हमें निकालना है, ठीक है, ये मान प्राप्त हो गए एफ और एक्स के। अब हमें निकालना है एफ एक्स, यानी कि हम इसे लिखेंगे एफ गुना एक्स। दोनों की गुणा कर दोगे। ठीक है, ये अब कार्य था हमारा। अब करना क्या है आपको, 3 और 5 की गुणा करनी है। कैसे करोगे आप 3 और 5 की गुणा,
करो। 3 × 5 15, 10 × 15 कितने हो जाएंगे 150, 11 और 25 की गुणा कितनी हो जाओगी 275, और 9 और 35 की गुणा 9 × 5 = 45 का 5 का इतने 315, और 7 और 45 की गुणा 315। अब देखो सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है सभी पदों का जोड़, और ऐसे ही सिग्मा एफ एक्स का मतलब भी क्या होता है सभी पदों का योग। यानी कि इन सबको क्या कर लोगे आप जोड़ लोगे, तो कितने आए जोड़ के 40, और ये किसका मान है आपका सिग्मा एफ का, ये किसका मान है सिग्मा एफ का, सिग्मा एफ बराबर 40। ठीक है, ऐसे ही इधर ये किसका मान निकलेगा सिग्मा एफ एक्स का, जोड़ो इन्हें भी। जब इन सबको जोड़ोगे आप तो आपको कितना प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा 1070, और ये किसका मान है आपका, ये मान है सिग्मा एफ एक्स का। समझ गए। अब सिग्मा एफ एक्स का मान जो है आपको ऊपर रखना है और सिग्मा एफ का मान रखना है नीचे। चलो करो। 1070 को भाग किससे करना है 40 से। अब 0 से 0 गई, 0 से 0 काटो, अब 107 को भाग कर लो 4 से। कैसे करोगे, एक रखा है देखो। ठीक है, 107 को 4 से भाग किया तो कितना है 26.75। ये आपका क्या है आंसर। ठीक है, ये मैंने बहुत कम समय में आपको क्वेश्चन